एक ऐसी जगह जहां स्कूल की एक क्लास में 8 जुड़वां बच्चे पढ़ते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए लंदन, जर्मनी और भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान CSIR यहां आए, DNA सैंपल्स लिए, हेयर और सलीवा की जांच की और खाली हाथ वापस लौट गए। ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात, यहाँ की जो लड़कियां शादी करके सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में चली जाती हैं, जहाँ का पानी अलग है, हवा अलग है, खाना अलग है, उनके भी जुड़वां बच्चे होते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं केरल के उस रहस्यमयी गांव कोडिन्ही में, जिसे दुनिया ट्विन टाउन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। आखिर क्या है उस जमीन में जो हर कोख से दो जिंदगियां पैदा करती है? क्या है उस पानी में, उस हवा में, उस मिट्टी में जो साइंस की हर थियरी को मुंह चिढ़ाती है? और क्या रहस्य है उस 1949 की उस पहली जोड़ी का जिसने इस सिलसिले की नींव रखी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, अगर यह सब जेनेटिक्स है तो बाहर जाने वाली लड़कियों के बच्चे जुड़वां क्यों होते हैं? और अगर ये एनवायरनमेंट है तो बाहर से आकर इस गांव में बसने वाले परिवारों के भी जुड़वां क्यों पैदा होते हैं? तो दिल थाम कर बैठिए, आज की यह कहानी आपको उस दुनिया की दहलीज पर ले जहां विज्ञान के सबसे पक्के नियम भी लड़खड़ा जाते हैं। कोडिन्ही की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये गांव है कहाँ और कैसा दिखता है। मालापुरम शहर से लगभग 15 मील दूर, चारों तरफ से बैकवाटर की शांत जलधाराओं से घिरा हुआ यह गांव बाहर से बिल्कुल साधारण लगता है। हरे भरे खेत, संकरी गलियां, छोटे छोटे घर और उनमें रहने वाले करीब 2000 परिवार। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और अलग अलग जातियों के लोग भी। लेकिन जैसे ही आप इस गांव की गली में कदम रखते हैं, कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। सामने से 2 बच्चे साइकिल चलाते आते हैं, एक जैसे बाल, एक जैसी मुस्कान। आप सोचते हैं ठीक है, जुड़वां हैं। लेकिन 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो दुकान पर बैठे 2 बुजुर्ग भी एक जैसे दिखते हैं। मोड़ पर खेलते 2 बच्चे, दरवाजे पर खड़ी 2 महिलाएं। आज इस गांव में 40 से ज्यादा जुड़वां जोड़े हैं। पूरे भारत में हर 1000 बच्चों में से सिर्फ 9 जुड़वां होते हैं। लेकिन कोडिन्ही में यह संख्या है 45 पर 1000, यानी देश के एवरेज से 5 गुना ज्यादा और दुनिया के एवरेज से तो यह दर सबसे ऊंची है। लेकिन ये सब पता कैसे चला? इस रहस्य की खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना खुद यह रहस्य। साल था 2006। कोडिन्ही के IISC स्कूल में 8वीं कक्षा में 2 जुड़वां लड़कियां पढ़ती थीं, समीरा और फेमिना। एक दिन क्लास में बैठे बैठे उन्होंने कुछ नोटिस किया। उनकी एक ही क्लास में 8 जुड़वां जोड़े और थे, यानी उनके साथ 8 और जोड़ियां। समीरा और फेमिना ने सोचा ये तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने स्कूल में एक छोटा सा सर्वे किया, एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह। जब नतीजा आया तो उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ। सिर्फ उनके एक स्कूल में खुद ही 24 जुड़वां जोड़े थे। इस सर्वे की खबर गांव में फैली। गांव वालों ने खुद पूरे गांव का सर्वे किया और जो सामने आया उसने 2008 में पूरी दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस बना दी। पूरे गांव में 280 जुड़वां जोड़े और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही थी। लोगों को यह सब इतना सामान्य लगता था कि उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। 2008 में ट्विंस एंड किन्स एसोसिएशन बनी। यह भारत का पहला ट्विंस एसोसिएशन था। इसका मकसद था जुड़वां परिवारों की मदद करना और रिसर्चर्स को डेटा देना। और तभी से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस गांव की तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहला सवाल जो हर रिसर्चर के मन में था, क्या यह जेनेटिक्स है? आमतौर पर जुड़वां होने की संभावना तब बढ़ती है जब परिवार में पहले से जुड़वां हो। लेकिन कोडिन्ही में यह नियम भी टूटता है। यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जिनके खानदान में कभी जुड़वां नहीं हुए, लेकिन जब वे इस गांव में आकर बस गए तो उनके भी जुड़वां पैदा होने लगे। बाहर से आए परिवार, अलग DNA, अलग जेनेटिक हिस्ट्री, लेकिन नतीजा वही, जुड़वां बच्चे। तो जेनेटिक्स थ्योरी यहाँ पूरी तरह फेल हो जाती है। दूसरा सवाल, क्या ये खाने पीने की वजह से है? नाइजीरिया के इग्बोरा गांव में भी असामान्य रूप से ज्यादा जुड़वां पैदा होते हैं। वहां रिसर्चर्स ने पाया कि स्थानीय महिलाएं एक खास किस्म का कंद खाती हैं जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन नाम का केमिकल होता है। ये केमिकल ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है और एक साथ 2 एग्स रिलीज होने की संभावना बढ़ा देता है। तो क्या कोडिन्ही में भी ऐसा कुछ है? रिसर्चर्स ने यहाँ के खान पान की गहराई से जांच की, लेकिन कोई ऐसी खास चीज नहीं मिली। खाने की थियरी भी फेल। तीसरा सवाल, क्या ये पानी में कुछ है? कुछ डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ के पानी में कोई ऐसा केमिकल होगा जो हार्मोन्स को प्रभावित करता हो। पानी की जांच हुई, कोई अनयूजुअल केमिकल नहीं मिला। 2016 में जब तीनों सामान्य थियरीज फेल हो चुकी थी तो एक बड़ी टीम यहाँ पहुंची। CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और जर्मनी के रिसर्चर्स। ये टीम खाली हाथ नहीं आई थी। इनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड DNA टेस्टिंग इक्विपमेंट थी। इन्होंने यहाँ के ट्विंस के हेयर सैंपल्स लिए, सलीवा सैंपल्स लिए, पूरे DNA की मैपिंग की और उसी साथ साथ उन्होंने वियतनाम के हंग लोग कम्यून के ट्विंस की भी जांच की। यानी दुनिया के उन चारों जगहों की DNA कंपैरिजन की जहां असामान्य रूप से जुड़वा पैदा होते हैं। नतीजा, कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं। आज 2026 में भी इस गांव पर जांच जारी है।
लेकिन साइंस के पास अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है। वह हिस्सा जो आपकी सांस रोक देगा। कोडिनी की जो लड़कियां शादी करके इस गांव से निकलती हैं, चाहे वे मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं या किसी और देश में, उनके भी जुड़वा बच्चे होते हैं। ये सुनकर आप कहेंगे कि ये तो जेनेटिक्स हुआ, लेकिन रुकिए, जेनेटिक्स में जुड़वा होने की संभावना मैटरनल लाइन से आती है, यानी माँ की तरफ से। तो अगर कोडिनी की लड़कियों में ये जीन है तो समझ आता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, जो बाहर के मर्द इस गांव की लड़कियों से शादी करते हैं, जिनका खुद का कोई ट्विन बैकग्राउंड नहीं है, उनके भी जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी ये जीन सिर्फ कोडिनी की औरतों में है। और अगर है तो ये जीन आया कहां से? ये पूरे केरला में क्यों नहीं है, सिर्फ इसी गांव में क्यों है? और अब वह बात जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। कोडिनी में जुड़वा होने का इतिहास सन 1949 से डॉक्यूमेंटेड है। ये वह साल था जब यहाँ पहली ऑफिशियली रिकॉर्डेड जुड़वा जोड़ी पैदा हुई थी। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह सिलसिला 1949 से बहुत पहले से है, कम से कम 3 पीढ़ियों से, यानी 1940 के आसपास से। तो सवाल यह है, 1900 में ऐसा क्या हुआ था इस गांव में जो अचानक जुड़वा पैदा होने लगे? कोई बीमारी, कोई इन्वायरमेंटल चेंज, कोई जेनेटिक म्यूटेशन? किसी को नहीं पता। गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों से जब रिसर्चर्स ने पूछा तो उनका जवाब था, जो साइंस की किसी किताब में नहीं था। उन्होंने कहा, ये भगवान की देन है, ये जमीन ऐसी है, यहाँ 2 आत्माएं एक साथ आती हैं। जुड़वा बच्चों की संख्या के साथ साथ कोडिनी में एक और चीज भी देखी गई है जो रिसर्चर्स को परेशान करती है। यहाँ के जुड़वा बच्चों में एक असाधारण समानता है जो सामान्य ट्विंस में नहीं होती। इनके बीमार होने का वक्त एक होता है। एक को बुखार आए तो दूसरे को भी उसी रात आता है। एक को दर्द हो तो दूसरे को भी उसी हिस्से में तकलीफ होती है। और सबसे अजीब, एक गांव में हो और दूसरा शहर में, दोनों एक ही वक्त पर बेचैन हो जाते हैं। रिसर्चर्स इसे ट्विन टेलीपैथी कहकर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। 2022 में जब कोडिनी ट्विंस एसोसिएशन ने एक सर्वे किया तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 0 से 10 साल की उम्र के बच्चों में अकेले 79 जुड़वा जोड़े थे। यानी जो फिनोमिनन 1949 में शुरू हुआ था वह रुक नहीं रहा, बल्कि बढ़ रहा है। हर साल पहले से ज्यादा जुड़वा पैदा हो रहे हैं। जैसे वह जमीन, वह हवा, वह पानी जो भी है, वह अपना असर और गहरा करती जा रही है। तो अब वह सवाल जो हर रैशनल इंसान के मन में है। और इस पूरी कहानी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोडिनी के लोग इस रहस्य से डरे नहीं हैं, घबराए नहीं हैं। उन्होंने इसे अपनी पहचान बना लिया है। यहाँ के ट्विंस एक दूसरे के सबसे गहरे दोस्त हैं। यहाँ हर साल ट्विंस फेस्टिवल होता है। यहाँ के स्कूलों में ट्विंस को स्पेशल अटेंशन मिलती है और ट्विंस एंड किंग्स एसोसिएशन यहाँ के हर ट्विन फैमिली की देखभाल करती है। आखिर में वह सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, अगर कभी आपको एक ऐसी जगह रहने का मौका मिले जहाँ आप कभी अकेले नहीं होंगे, जहाँ आपके साथ हमेशा कोई एक और होगा जो बिल्कुल आप जैसा हो, तो क्या आप वहाँ रहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक जरूर कर देना।